हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपका इवोल्यूशन। और बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक को फिनिश करने के बाद मैंने आपको इसके पहले और भी चैप्टर्स फिनिश किया है आपके लिए। वो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके पहले मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी आपको फिनिश किया है। तो अब आगे मेरा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है इवोल्यूशन। तो इसके बाद का जो वीडियो सीरीज़ होने जा रहा है वो इवोल्यूशन के बारे में ही होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इवोल्यूशन। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये सारे टॉपिक को अच्छे तरह से डील कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं चैनल को। देखिए, इवोल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवोल्यूशन एक्चुअली में एक टर्म से आया है जिसका मतलब जो है क्या, इवॉल्वर। क्या बोलते हैं उसको? इवॉल्वर। इवॉल्वर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनफोल्ड। एक्चुअली में मान लो कोई फोल्डेबल पार्ट है, ये मान लो फोल्डेबल है, तो हमने इसको क्या कर दिया? अनफोल्ड कर दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में एक्चुअली में हम लोग अनफोल्ड किसका करते हैं? अनफोल्ड करते हैं लाइफ हिस्ट्री का। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि लाइफ का जो वेरियस फॉर्म्स ओरिजिनेट किया है ना, उसी को हम लोग अनफोल्ड करते हैं, उसी को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ऐसे ये टर्म जो इवोल्यूशन था, इसको प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर। कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखिए, मैंने सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिया है। इट इज़ द रिवेलिंग ऑफ हिडन पोटेंशियलिटीज टू डील अबाउट ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। ये एक्चुअली में क्या करता है ना कि देखो, ये छुपा हुआ चीज़ है ना। जैसे मान लो ये स्प्रिंग रोल है, आप इसको अनफोल्ड करना चाहते हो तो अंदर के हिस्से को तो आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको तो ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। तो जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तब ना आपको पता चलेगा कि इसके अंदर का हिस्सा किस टाइप का था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। तो ये कुछ हद तक हिडन हिस्सा जो होता है ना, उसके पोटेंशियलिटी को क्या करता है? एग्जिबिट करता है। इवोल्यूशन में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड वेरियस डाटा को कलेक्ट करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उससे उनको कंपेयर करते हैं, और इससे हमको पता चलता है कि इवोल्यूशन का क्या प्रोसेस रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। कितने टाइप के इवोल्यूशन बताए गए हैं साइंटिफिक सिस्टम में। अब देखो, टाइप्स को अगर हम लोग देखें तो एक होता है स्टेलर और कॉस्मिक इवोल्यूशन, एक होता है इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और एक होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो, स्टेलर और कॉस्मिक इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ड्यू टू विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्स इज फॉर्म्ड। वहीं पे इनऑर्गेनिक जो होता है वो हमारे अर्थ के अंदर जितने भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके इवोल्यूशन की बात करता है। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बेसिकली बात करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का, कि कैसे ये सिंपलर फॉर्म से, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ से अभी का जो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ है उस फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है मेन रूप से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमारा टॉपिक यही है, चूँकि स्टेलर और कॉस्मिक इवोल्यूशन बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्पेशली केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, और हम लोग यहाँ जो डील करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंसर्न अपने स्टडी को रखेंगे। तो लिविंग ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहता है? देखिए, इट डील्स वेरियस चेंजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। जो पहले से हमारे चारों तरफ जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में ये कैसे डेवलप कर गया, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ चेंजेस, इसी चीज़ को डील करता है ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और इस एवोल्यूशन के सीक्वेंस को देखिए, लीनिएज अगला टर्म मैंने आपको बताया है। क्या है भाई? इट इज़ अ काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी सीक्वेंस इन ऑर्डर टू चेंजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग टू न्यू फॉर्म। उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं लीनिएज। जिस सीक्वेंस में ये सिंपलर फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में आया है ना, उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं लीनिएज। ओके। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि सबसे पहले इंटीमेट मैटर था,
है ना। ये इनएमिनेट मैटर था सबसे पहले, मतलब मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं था, सबसे पहले वो सिंपल फॉर्म में था। उसके बाद क्या हुआ, लोअर प्लांट में डेवलप हुआ, फिर वो हायर प्लांट्स डेवलप किया, फिर जूफाइटा में डेवलप हुआ है। जूफाइटा कहने का मतलब एनिमल से बिलोंग कर रहा है। फिर क्या हुआ है, एंटोमा मतलब इंसेक्ट्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है। फिर ऑस्ट्रैकोडर्मी डेवलप कर गया। ऑस्ट्रैकोडर्मी जैसे क्या हो गया भाई, तो इकाइनोडर्माटा वगैरह। फिर क्या हुआ, मेलेको ट्रेसा डेवलप किया। मेलेको ट्रेसा का मतलब क्या हो गया, तो बेसिकली मोलस्का वगैरह बिलोंग करते हैं इससे। फिर मलेशिया हो गया, इसमें क्या होता है, जो हायर मोलस्क होते हैं ना, जैसे आपको ये ऑक्टोपस वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद फिशेस का डेवलपमेंट हुआ, तब जा कर के डेवलपमेंट हुआ सिटेशिया का। सिटेशिया जो होता है उसमें जनरली क्या होता है, वेल्स वगैरह आते हैं इसमें। फिश के बाद ये क्या आता है, ये वेल आता है। वेल इसी से बिलोंग करता है, सिटेशिया वगैरह से। ओके, वेल, डॉल्फिन, ये सब। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ओविपेरस आ गया। ओविपेरस में भी क्वाड्रीपेड्स, क्वाड्रीपेड्स कहने का मतलब 4 पैर वाला ओविपेरस। ओके, उसके बाद आ गया एब्स, फिर आ गया विविपेरस, और फिर आया ह्यूमन। तो ये कहीं ना कहीं एरिस्टोटल का सीक्वेंस है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, है ना। फिर से मैं एक बार बता दूं क्या क्या सीक्वेंस बताया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। ये था आपका, देखिए, इनएमिनेट मैटर, लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, जूफाइटा, उसके बाद एंटोमा। एंटोमा के मतलब मैंने बताया इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं इसमें। फिर ऑस्ट्रैकोडर्मा, मलेकोफेरा, मलेशिया, मलेकोफोरा जो था मैंने बताया मोलस्का, मलेशिया मैंने बताया ऑक्टोपस वगैरह। उसके बाद फिशेज, तब सिटेशिया जिसमें वेल और डॉल्फिन आ गया। उसके बाद आ गया क्या, ओविपेरस जो क्वाड्रीपेड्स थे। फिर बर्ड्स आ गया, एप्स, तब आ गया विविपेरस, उसके बाद आ गया ह्यूमन। तो कुछ ऐसा सीक्वेंस बताया गया, किसके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा ये डिफाइन किया गया, स्केला नेचर, आपको याद होगा, है ना। तो ये जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग, जो चेंज आप देख रहे हो ना इवोल्यूशन में, इसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं लीनियज। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप का इवोल्यूशन बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप के मैटर। तो हमने बात किया था, स्टेलर इवोल्यूशन था, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन था, और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था। लेकिन अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म डेवलप किए उसके हिसाब से है। तो देखिए, एक है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव मतलब क्या हुआ, सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म, जैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गया, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। फिर आ गया रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, तो कम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म। अब देखो, तो अगर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, तो हमको क्या मिलेगा, प्रोग्रेसिव जिसमें कि सिंपल से कम्प्लेक्स, मैंने जैसा बताया, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक। रेट्रोग्रेसिव क्या है, कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म। कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप इकाइनोडर्माटा को देखो तो आपको पता चलेगा इकाइनोडर्माटा से कहीं ज़्यादा डेवलप है आर्थ्रोपोडा। क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है उसमें आपको पता होगा, आर्थ्रोपोडा में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सॉरी, ये एनिलिडा, एनिलिडा में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जबकि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इवन अभी जो मैंने बताया कि आर्थ्रोपोडा जो है वो ज़्यादा डेवलप है मोलस्का से या इकाइनोडर्माटा से। तो ये क्या है, कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में है। उसके बाद क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन। देखो, माइन्यूट चेंज है ये। माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत कम, माइन्यूट चेंज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। आपको याद होगा, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से भी चेंजेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन, देखो क्रोमोसोम्स में अगर चेंजेज आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इवोल्यूशन। मेगा इवोल्यूशन क्या हुआ, लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज, जैसे मान लो फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, इस लेवल का अगर चेंज हो। देखो, जनरली जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मैक्रो इवोल्यूशन जो होता है ना, वो स्पेसीज लेवल का म्यूटेशन होता है या सब स्पेसीज लेवल का म्यूटेशन होता है। जबकि मेगा इवोल्यूशन जो होता है वो फैमिली, ऑर्डर और क्लास लेवल का होता है। फिर देखिए, मैंने अगला बताया है पैरेलल इवोल्यूशन। क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे मान लो आपका डेवलपमेंट हुआ है हॉर्स का और ये डियर का, तो हॉर्स और डियर का जो डेवलपमेंट है वो पैरेलल इवोल्यूशन है। ये ऑलमोस्ट एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है लेकिन अलग अलग डेवलप किए हैं। ओके,
उसी तरह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है ये आपका। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या हो गया कि ये एक्चुअली में एक ही मतलब कि इस टाइप का इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल से आया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर ट्रेट्स बाय अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या, जैसे इंसेक्ट है, बर्ड है, बैट है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, डेवलपमेंट किए हैं, सब सब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, और ये सब डेवलप किया है किसके लिए, फ्लाइट पर्पस के लिए। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक ही टाइप के एंसेस्टर हैं लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप से डेवलप किया है। जैसे क्या भाई, तो हॉर्स है, मैन है, या फिर और भी जो मैमल्स हैं वो सारे कॉमन ही हैं, लेकिन उनका जो फोरलिम्ब है वो डिफरेंट टाइप से डेवलप किया है। इवन आप इसी में पढ़िएगा, मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का, तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, तो आप पाओगे कि जनरली क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन होता है, ऑरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, तो डाइवर्जेंट, और जब ऑरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम तो कन्वर्जेंट। ओके, आगे आ गया को इवोल्यूशन, मतलब एक ही साथ इवॉल्व करना। जनरली क्या होता है, पैरासाइट और होस्ट का जो इवोल्यूशन होता है ना, उसको हम लोग को इवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से होस्ट अपने आप को मॉडिफाइड करता है उसी तरह से पैरासिटिक का भी मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं को इवोल्यूशन। ओके, आगे क्या है, क्वांटम इवोल्यूशन, रैपिड इवोल्यूशन इन शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से इवोल्यूशन होता है। देखो इवोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोसेस है, करोड़ों साल लगते हैं इवोल्यूशन में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत तेज़ी से इवोल्यूशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम इवोल्यूशन। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है बायोपेसिस। देखो बायोपेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना, वो अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला, अर्थ के ऊपर चलने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट माना जाता है, एक यूनिक इवेंट है जिसकी वजह से अर्थ पे ही लाइफ है। ओके, वही है, इट इज़ एन यूनिक इवेंट अकर इन यूनिवर्स। और हमारे यूनिवर्स जो है ना वो लगभग कितना पुराना है, ये सब डेटा आपको याद रखना है, 20 BA, मतलब लगभग 20 बिलियन ईयर्स पुराना है आपका यूनिवर्स। और यूनिवर्स में अगर आप देखिएगा तो कितने स्टार्स हैं, 10⁻22 स्टार। एक्चुअली में 10⁻11 गैलेक्सी हैं, और हर गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स हैं। तो इस हिसाब से ये गैलेक्सी का नंबर हो गया और ये स्टार्स का नंबर हो गया। तो इस हिसाब से 10⁻22 स्टार्स, और सारे स्टार ऑलमोस्ट, बहुत सारे स्टार हैं जिसके अपने सोलर सिस्टम अवेलेबल है। और हम लोग जिस गैलेक्सी के पार्ट हैं, हम लोग जिस गैलेक्सी के पार्ट हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, या उसी को हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा। और इसका नेचर कैसा है, स्पाइरल है, ये स्पाइरल शेप का है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लें ये बिग बैंग थ्योरी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है लेमेट्री के द्वारा। ये कहता क्या है कि एक्चुअली में शुरू में जो हमारा यूनिवर्स था वो प्रिमेबल एटम था, एक हाई डेंसिटी वाला स्मॉल एरिया कंज्यूमिंग पार्टिकल्स के रूप में था ये, जिसको प्रिमेबल एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिमेबल एटम। ओके, तो इनके अनुसार ये प्रिमेबल एटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, चूँकि बहुत ही कम एरिया में बहुत हाई डेंसिटी कंज्यूम किए हुए था, तो इस एटम की डेंसिटी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से अपने एनर्जी की वजह से, अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ, दैट इज़ कॉल्ड बिग बैंग। ओके, देखिए वही मैंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन एबल टू फॉर्म डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के डिफरेंट कंपोनेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब चूंकि एक जगह से इसका विस्तार हुआ चारों तरफ, तो इसका मतलब ये क्या है, अभी भी एक्सप्लोजन में है, मतलब अभी भी इसका एक्सप्लोजिंग फॉर्म है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं या जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये हमारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये अभी फिलहाल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी ये एक दूसरे के साथ रहे होंगे। यही इसी कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है, वही है, इट कंटिन्यूअसली एक्सपैंडेड, एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। ओके, अब चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करते हैं कि जब ये एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगा। ओके,
और अर्थ के फॉर्मेशन में जो गैस लाइक जैसे हाइड्रोजन थे, ये सब क्या हुए, कॉन्डेंस होने लगे और फाइनली जो था वो गैलेक्सी का फॉर्मेशन किया। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या था, ये सब आपस में कॉन्डेंस होने लगे और कॉन्डेंस होकर के गैलेक्सी का फॉर्मेशन किया आफ्टर द एक्सप्लोजन, ओके। और ऐसा बोला जाता है कि हमारा अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो लगभग हुआ है 4.5 BA। ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। और शुरू के दौर में अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि बहुत ही हाईली टेम्परेचर था, बहुत हाई टेम्परेचर अवेलेबल था, तो एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं था। लेकिन इसके वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मॉल्टन मास जो था, ये सब अवेलेबल था, ओके। फिर फाइनली धीरे धीरे क्या हुआ, एज टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ता गया तो क्या हुआ भाई कि यूवी रे जो था, जो अर्थ के ऊपर आ रहा था, यूवी रे, कॉस्मिक रे जो अर्थ के ऊपर आ रहा था, इसके द्वारा क्या हुआ कि ये जो H2O था उसमें स्प्लिटिंग हुआ, और स्प्लिटिंग होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गया। तो हाइड्रोजन क्या था, हल्का है, तो एस्केप आउट कर गया। फिलहाल अभी आप देखिएगा तो अर्थ के ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ओके। और फिर फाइनली ये ऑक्सीजन कंबाइन किया किससे, अमोनिया से, मीथेन से, ये सब से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ये सब से कंबाइन किया और कंबाइन करके फाइनली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। इसको हम लोग आगे डिटेल कर रहे हैं, मैंने एक बेसिक बता दिया है यहाँ पे। और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन शुरू में नहीं हुआ था, बहुत बाद में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है, तो वही मैंने बता दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर फिर हुआ। ये ऑक्सीजन भी यूवी रे के प्रेजेंस में देखिए नेटिव ऑक्सीजन में टूट गया, नेटिव ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, ओजोन का लेयर बना। लेकिन ये ओजोन का लेयर काफ़ी बाद में बना है अर्थ के ऊपर। तो इसी सीक्वेंस को फिर देखिए और भी बताया गया है यहाँ पे कि वाटर इज कूल्ड, वाटर वेपर जो था कूल्ड किया, और फिर फाइनली रेनिंग काउज करना शुरू किया। और जब रेनिंग होगा तो क्या होगा, जितने भी अर्थ के ऊपर वैसे जगह थे जहाँ पे कि डीचेज अवेलेबल थे या फिर और भी बहुत सारा डिप्रेशन अवेलेबल था, वहाँ पे क्या हो गया, वाटर फिल कर गया, वही वाटर फिल अप अराउंड द अर्थ, ओके। और ये लगभग कब हुआ था, 4 BA, लगभग 4 BA पहले जो था लाइफ की आया था अर्थ के ऊपर। ये जो डेटा है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको। तो अब हम लोग इसी थ्योरी को देखते हैं डिफरेंट बेसिस पे। तो देखिए अर्थ पे लाइफ के अपीयरेंस का जो अलग अलग थ्योरी है, हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये एक्चुअली में स्पेशल क्रिएशन जो था ना, वो वेरियस माइथोलॉजी पे बेस्ड है। डिफरेंट टाइप के माइथोलॉजिकल सिस्टम में स्पिरिचुअल प्रोसेस के द्वारा ये बताया जाता है कि कोई सुपर पावर अवेलेबल है जिसने लाइफ का फॉर्मेशन अलग अलग ढंग से अर्थ के ऊपर किया है। लेकिन इसका कोई कह सकते हैं प्रैक्टिकल व्यू नहीं आया है, एक्सपेरिमेंटल व्यू या फिर इसका कोई आधार अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, ओके। फिर आया स्पॉन्टेनियस जनरेशन का बात। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या था भाई कि इसमें बताया गया था कि एबायोटिक से बायोटिक का फॉर्मेशन होता है। मतलब जैसे सॉइल से प्लांट का फॉर्मेशन होता है, मड से फ्रॉक का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन स्वेट अगर व्हीट से मिल जाए तो माइस का फॉर्मेशन होता है, ये सब कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया था लुइस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा, पहले भी पढ़े होंगे आप, कि उन्होंने क्या किया था कि एक ये फ्लास्क के अंदर इस टाइप से कुछ क्रिएशन किया था उन्होंने, है ना। और फ्लास्क के अंदर उन्होंने स्टेरलाइज कंडीशन में रख करके और इसके अंदर मीट का कुछ टुकड़ा रख दिया था और यहाँ पे उन्होंने वाटर से इसको पैकेजिंग कर दिया था। तो देखा था कि ये जो मीट का टुकड़ा है इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब उन्होंने इसको ओपन रखा तो देखा कि क्या इवोल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उन्होंने बताया कि एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स अवेलेबल होते हैं एयर में, और उसी स्पोर्स की वजह से ये आपका लाइफ जो है वो डेवलप कर जाता है किसी भी एबायोटिक फैक्टर में। तो इसको गलत साबित कर दिया गया, ओके। तब आया थ्योरी ऑफ पैंसपेर्मिया। देखिए पैंसपेर्मिया थ्योरी कहता है क्या कि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ जो था ना वो हेवनली बॉडीज से आया है डिफरेंट स्पोर्स के फॉर्म में। डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के द्वारा, हेवनली बॉडीज़ के द्वारा अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर आया है, ओके।
इसके बाद आ गया टेरेस्ट्रियल और ए बायोजेनिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है आपके लिए, जिसको देने वाले साइंटिस्ट थे ऑपरिन और हेल्डन। एक्चुअली में हेल्डन के बारे में मैं आपको बता दूं, हेल्डन जो थे वो एक्चुअली में इंडियन मूल के ब्रिटिश साइंटिस्ट रह चुके हैं। ओके, तो देखिए ये थ्योरी क्या कहता है कि अर्लीस्ट अर्थ हैज़ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो हमारा अर्थ था ना, उस पर 3 टाइप्स के एलिमेंट अवेलेबल थे। एक थे हैवियर एलिमेंट, एक थे इंटरमीडिएट एलिमेंट और एक थे लाइटर एलिमेंट। हैवियर एलिमेंट में आ गया निकेल, आयरन, ये सब। इंटरमीडिएट एलिमेंट में आ गया सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और लाइटर एलिमेंट में आ गया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जनरली हैवियर एलिमेंट जो था वो अर्थ के कोर का फॉर्मेशन किया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो था उसके सरफेस पे आ गया, और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये जो था उसके सराउंडिंग्स में अवेलेबल था, डिफरेंट फॉर्म्स में। कार्बाइड्स के फॉर्म में भी था अवेलेबल, कुछ कुछ रॉक्स के वगैरह के फॉर्म में। ओके, आगे बताया गया इसका, देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया गया क्या कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के पहले कुछ और बता दूं आपको। क्या बताया गया कि ये जो लाइटर एलिमेंट था इसमें क्या हुआ, इंटरेक्शन शुरू हो गया, इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म व्हाट, वाटर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब का फॉर्मेशन किया। उस समय फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, इसीलिए कैसा इन्वायरमेंट था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। ओके, अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रे, कॉस्मिक रे, वॉल्केनिक इरप्शंस, रेडियो एक्टिव डिके, इस सब से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। ऑर्गेनिक मैटर, उस एनर्जी की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोला गया प्रिमोर्डियल सूप, ये फॉर्म किया, और इसने बनाया क्या, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सब का फॉर्मेशन किया। ये सब का फॉर्मेशन जो हुआ है ना, वो प्रोटोबायोंट के टाइप का भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये सब का फॉर्मेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाई यूवी, कॉस्मिक, वॉल्केनो और रेडियो एक्टिव ऑर्गेनिक डिके जो है ना, उससे वजह से पैदा हुआ था। ओके, फाइनली इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मैं आपको अब बता दूं। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे एस.एल. मिलर और यूए, है ना। इनके द्वारा 1953 में वो सिचुएशन क्रिएट किया गया जो प्रिमिटिव अर्थ का सिचुएशन था। देखिए उन्होंने क्या किया, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन को 2:2:1 के रेशियो में वाटर के सैंपल में लिया, स्टरलाइज एपरेटस में, और टेम्परेचर को रखा लगभग 800 डिग्री सेल्सियस अंडर द इलेक्ट्रिक स्पार्क। और देखिए वही मैंने बताया, प्रोवाइड्स रिसेंबल टू प्रिमिटिव अर्थ। और इसको लगभग उन्होंने 18 डेज का एक्सपेरिमेंट था ये। तो उन्होंने पाया कि इस प्रोसेस में एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड और नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन होता है। उसी चीज़ को मैं देखिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, देखिए यही एक्सपेरिमेंट था वो। तो इसमें क्या बताया गया था, उन्होंने देखिए एक फ्लास्क लिया था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया था, और उसके अंदर क्या रख दिया था, मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। और यहाँ से उन्होंने कंडेंस्ड वाटर को सप्लाई करते थे, और टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर था लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो टेम्परेचर किया गया था वो लगभग किया गया था 150 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कम करने के बाद उन्होंने पाया कि वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है। फाइनली उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर वापस उन्होंने ऑब्टेंड किया डिफरेंट मेथड से। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट किया गया, इससे उन्होंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली सही चीज़ है कि ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक मैटर से हुआ है बाय द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए वही चीज़ को आगे ये बताया गया कि सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म में लाइफ ओरिजिनेट किया, लगभग कितना, 3 बिलियन ईयर्स एगो। और किस फॉर्म में लाइफ था, तो प्रोटोबायोंट के फॉर्म में। अब ये प्रोटोबायोंट को हमने कैटेगराइज किया है 3 अलग अलग टाइप में। एक है क्वासरवेट्स, एक है माइक्रोस्फीयर और एक है वेसिकल्स। अब देखो क्वासरवेट्स क्या था, एक्चुअली में ये एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन था, पॉलीसेकेराइड था, और इसके ऊपर वाटर सेल अवेलेबल था। इसके ऊपर किसका सेल था, वाटर का सेल था, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं था, है ना। और ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म को शो आउट करता था। ऐसा बोला जाता है कि ये फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है इसका। और क्या, फिर माइक्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ, यही क्वासरवेट्स के ऊपर मेम्ब्रेन का जब फॉर्मेशन हो गया, लाइपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन का या डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन का, तो उसको बोला गया माइक्रोस्फीयर। फिर माइक्रोस्फीयर और क्वासरवेट्स आपस में जब कोरिलेट किए तो इसका बना फिर वेसिकल्स। देखिए फ्यूजन ऑफ क्वासरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। तो इस तरह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है।
अब देखिए फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, ये तो लाइफ का ओरिजिनेट हुआ 3/वे, लेकिन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो था वो आया 2000 मिलियन ईयर्स एगो। और प्रोसेस ऑफ जो मेरा जो ये था वो क्या था, मतलब कैसे ये चेंज कर रहा था, सीक्वेंस चेंज जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए सबसे पहले बना प्रोबायोंट, उसके बाद बना यूबायोंट, उसके बाद बना प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स दो टाइप का, केमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। केमो में भी फिर दो हो जाएगा, होमोकेमो और हेट्रोकेमो, है ना। फिर प्रोकैरियोटिक दो टाइप का, एक हो गया इनऑक्सीजेनिक मतलब कि विदाउट एयर, और एक हो गया ऑक्सीजेनिक विथ एयर, और फाइनली ऑक्सीजेनिक कन्वर्ट कर गया किसमें, यूकैरियोट्स में। तो इस तरह से लाइफ का डेवलपमेंट बताया गया एआई ऑपरिन, एसएल मिलर और यूरे के द्वारा, हेल्डन के द्वारा। ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इस तरह से हमारा हमने आज हम इस वीडियो में समझा कि हाउ डज evolution take place from molecular form of life to cellular form of life। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।